दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विजन ऑफ सक्सेस में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट 11 जनवरी 2022 के ईवीएस सेक्शन के कुछ क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए 61 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, हमारे देश के नीचे दिए गए किन दो राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है। तो यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन सारे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो यह बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 62 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि कोई व्यक्ति मुंबई से चंडीगढ़ मतलब भारत का केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़ तक सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है तो कौन से राज्य से उसे गुजरना नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर नीचे सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 पंजाब। तो पंजाब वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 63 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, नीचे दिए गए किसी बालिका के उस कथन पर विचार कीजिए जो उसने किसी कैंप में आए विद्यार्थियों के समूह में दिया था। मैं उस शहर से आई हूँ जो एक पहाड़ी सत्र है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और बर्फ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड बहुत अधिक हो जाती है तब हमें धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 हिमाचल प्रदेश। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 64 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कानपुर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 8/12/2021 को 23:45 बजे प्रस्थान करके 19/12/2021 को 7:45 बजे कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचती है। इस ट्रेन की यात्रा की औसत चाल है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस सारे नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर बता देते हैं जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 54 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 65 नंबर का क्वेश्चन है। तो 65 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से ऐसे दो जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते व काटते रहते हैं। तो यहाँ पर नीचे देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 चूहा और गिलहरी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 66 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है। तो यहाँ पर देखिए नीचे सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 67 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन सारे नीचे दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अबू धाबी अफगानिस्तान। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 68 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है तथा गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा है। तो यहाँ पर देखिए नीचे सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण पूर्व। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 69 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रांज के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन सारे नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यह कापर और टीन का मिश्र धातु है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदनुरूपी खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता। यहाँ नीचे सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 दूध पनीर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए अब 71 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बड़े तिकोने टेंटों को रेबो कहते हैं और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 लेह और लद्दाख। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 72 नंबर का क्वेश्चन है, हमारे देश के संघ शासित प्रदेशों की संख्या है। तो ऑप्शन सारे नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 8।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 73 नंबर का क्वेश्चन है। नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के समूह को चुनिए जिनके सभी राज्यों के समुद्र तट और अरब सागर पर स्थित है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 74 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है छऊ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य है, मतलब लोक नृत्य है। ऑप्शन सारे नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है छऊ नृत्य। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 75 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है केचुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए कह रहा है कि केचुए खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। बी कह रहा है कि केचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बनाते हैं। सी कह रहा है कि केचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। डी कह रहा है कि केचुए का मल मृदा को उर्वर बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और डी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 76 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के फायदे हैं। ए कह रहा है कि विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं। बी कह रहा है कि विद्यार्थियों को शिक्षक एवं साथियों से बातचीत करने को मिलता है। सी कह रहा है कि विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है। डी कह रहा है कि विद्यार्थी अपने ऑनलाइन से सीखी हुई बातें घर समुदाय में पूरक गतिविधि से पूरा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सही विकल्प चुनना है। तो ए, बी, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 77 नंबर का क्वेश्चन है। कोई निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के समकालिक शिक्षण की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 के शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 78 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है स्वाति कक्षा 4 की एक ईवीएस शिक्षिका ने कई तरह के पौधे जैसे घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, ताड़ के पेड़ों का वीडियो दिखाती है और सभी पेड़ पौधों के आकार, पत्तों, तने और फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा करती है। इस गतिविधि में सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित करने के डैश की तरफ है। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 79 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि रीता एक ईवीएस शिक्षिका थीम खाद्य पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। इस सर्वेक्षण का सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य है। ए कह रहा है कि विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता बनाना। बी कह रहा है कि सर्वेक्षण करने के कौशल क्षमता का आकलन करना। सी कह रहा है कि समुदाय से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना। डी कह रहा है कि समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, ए, सी, डी। ए, सी, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं। ए कह रहा है कि प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। बी कह रहा है कि विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। सी कह रहा है कि पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवंत रूपों के आवास के रूप में एक समझ विकसित करना। डी कह रहा है कि ईवीएस के विभिन्न शिक्षण शास्त्र को समझना। तो सही विकल्प का चुनाव करना है। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, ए एंड बी। तो ए एंड बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए समूह बनाने के लिए निम्न मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, समूहों के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाए। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 82 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या की प्रकृति है। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1,
समावेशी प्रासंगिक थीम आधारित। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 83 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। ए कह रहा है कि कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करना चाहिए। बी कह रहा है कि कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए। सी कह रहा है कि कहानियाँ मजेदार व मनोरंजक होना चाहिए। डी कह रहा है कि कहानियाँ ऐसी होना चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करे। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3 ए, बी और डी। तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 84 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों में मानचित्रण कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाकलापों में से किनको करने से कहती है। ए कह रहा है कि मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाना। बी है अमानकीकृत मानचित्र बनाना। सी कह रहा है कि अपने बनाए गए मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग करना। डी कह रहा है कि मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना। तो देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 4 ए, बी, सी और डी। तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 85 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांवों के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसी सामग्री खरीद कर घर बनाते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल है। ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 4 तुलना करना और विश्लेषण। तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 86 नंबर का क्वेश्चन है कि एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाए। निम्न में से कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त है। तो देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 4 प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 87 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2 बच्चों का वातावरण। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 88 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक के चयन में किन मानदंडों को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे। ए कह रहा है पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। बी कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में भाषा मानक भाषा होनी चाहिए। सी कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक की कीमत कम और वह पतली होनी चाहिए। डी कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक सचित्र और आकर्षक होनी चाहिए। तो सही विकल्प का चुनाव करना है। तो देखिए जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए और डी। ए और डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 89 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग रूढ़िवादिता सिखाने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कर रहा है कि एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशल में दक्षता के स्तर का विवरण देना है। निम्न में से कौन सी रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगी। तो यहाँ पे नीचे सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ के जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 क्रम निर्धारण मापनी। तो इस तरीके से हम लोगों का पूरा ईवीएस का 30 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।